A very happy morning to all of you बच्चों. So we are going to start फोर्थ चैप्टर क्लास 10th की जो पॉलिटी है और चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़. तो हम लोग उसको स्टार्ट करने आए हैं और आई थिंक ये आपका जो टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 3 से 4 क्लासेस में आपके मतलब फिनिश हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है और यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट 2 to 3 थिंग्स. यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम सीखेंगे कि डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, ये आपको याद करना है. ठीक है, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टीशनशिप, ये क्या होता है. देन मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स. ठीक है, वो क्या होता है. और यहाँ प्रोग्राम में आई थिंक वी हैव टू ईट WM. ठीक है, एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी. इसकी नेसेसिटी क्या है, हमको नीड ही क्यों है पॉलिटिकल पार्टी की. अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो क्या होगा. या फिर द सेम क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा अलग तरीका भी हो सकता है कि वाई डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी. आज के मॉडर्न टाइम में जो आपका डेमोक्रेसी है वो बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग मानते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसको मगअप नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, एक एक चीज़ को समझेंगे और उसको सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में ये बात आनी चाहिए कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी भाई. देयर वॉज अ टाइम जब डेमोक्रेसी नहीं था, ऑटोक्रेसी था, एरिस्टोक्रेसी था, थियोक्रेसी था. और ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा. तो जब डेमोक्रेसी नहीं था तो क्या था. अब डेमोक्रेसी में भी आप देखोगे बच्चों तो वहाँ पे आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द मतलब गवर्नमेंट होते हैं, और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि आपका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, तो हमने डिसाइड किया 1947 में कि हम लोग अडॉप्ट करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उस गवर्नमेंट का हेड होगा और जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द स्टेट होगा. ठीक है, अब समझना मेरी बात को कि इस कंडीशन में ऐसा क्या चीज़ है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के होने से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार ठीक है डेमोक्रेसी है. बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना. ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, इलेक्शन भी होता है, बट वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है. जैसे कि वी कैन से चाइना में और वी कैन से इन रसिया, वहाँ पे भी आपका मतलब पॉलिटिकल पार्टी है बट डेमोक्रेसी नहीं है. वहाँ पे आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते जैसे कि आपका है नॉर्थ कोरिया. वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स हैं. तो हम अलोन नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल पार्टी के होने से डेमोक्रेसी आ ही जाएगी, क्योंकि हमने सीखा था क्लास 9th में जो आपका हिटलर है उन्होंने फॉर्म किया था नाजी पार्टी, और नाजी पार्टी आने के बाद वन पार्टी सिस्टम बनता है और सारे पार्टीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाता है. हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे. चलो अब स्टार्ट करते हैं शुरू से शुरू. तो डेफिनेशन क्या होगा बच्चों पॉलिटिकल पार्टी का. ग्रुप ऑफ पीपल, जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आएंगे, कम टुगेदर एंड दे विल कंटेस्ट द इलेक्शन, या फिर इलेक्शन में वो मतलब पार्टिसिपेट करेंगे एज ए कैंडिडेट. जब बहुत सारे लोग मिल करके किसी भी इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे तो क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं कि ये जो ग्रुप है वो एक मतलब एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, वाई है, जेड है. अकेले आप पॉलिटिकल पार्टी तो बना लोगे, लेकिन अगर आपके साथ कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे तो आपके होने ना होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा. ऐसे समझना मेरी बात को बच्चों. मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जैसे हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में 543 सीट्स हैं, और अगर 543 लोगों के 543 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो कभी भी कोई भी प्रोग्राम, पॉलिसी, स्कीम्स कुछ भी बनाने में ये लोग एक मत नहीं होंगे. देन देयर इज अ प्रॉब्लम. और वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के. जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं होता है. ये पॉइंट आपको समझ में आया. वेरी गुड. सो पॉलिटिकल पार्टी का सिंपल डेफिनेशन होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों पार्टीशनशिप क्या होता है. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ में आपसे पूछ सकता है. पार्टीशनशिप होता है कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत ही स्ट्रांग तरीके से जुड़े हुए हो, स्ट्रांग सपोर्ट हो, बायस्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी सही करे या गलत करे, कुछ भी करे, आप ये मान के बैठे हो कि दिस इज माई पॉलिटिकल पार्टी एंड वॉट एवर दे आर डूइंग ऑल ग्रेट. आप बायस्ड होते हैं. बात समझे. जैसे इस कंट्री में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गलत करे या वो मतलब सही करे. फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सही करे या फिर गलत करे. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही आपका समाजवादी पार्टी, आपका BSP, आपका AIDMK, DMK, फिर आपका जनता दल मतलब यूनाइटेड, फिर आपका AMIM, ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ हैं. लोग ये मान लेते हैं कि दिस इज माई पार्टी और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए. तो उस कॉन्सेप्ट को बच्चों बोलते हैं पार्टीशनशिप. ठीक है,
अब समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी, प्रोग्राम एंड स्कीम। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम सीखेंगे बच्चों इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। वहां पे ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आया कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, और आपका मतलब क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होता है, स्कीम्स, तो वहां पे आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। अब समझना बच्चों की पॉलिसी क्या होता है। पॉलिसी एक आइडिया होती है किसकी, गवर्नमेंट की, डायरेक्शन होता है या फिर गोल होता है। जैसे अभी क्या आया बच्चों, एनईपी एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू डू, गवर्नमेंट करना क्या चाहती है एजुकेशन में, क्या एजुकेशन में गवर्नमेंट नए चेंजेस लाना चाहती हैं, तो ये आपका पॉलिसी हो गया। फिर क्या हुआ बच्चों, प्रोग्राम, वो एक काइंड ऑफ एक्शन प्लान होता है। जैसे पॉलिसी तो बन गया, बट उस पॉलिसी में हमको टीचर्स को ट्रेन करना है, उसी पॉलिसी में हमको स्टूडेंट को अब उनका जो लर्निंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे, न कि मगअप, न कि आपकी रूट लर्निंग, तो वो सिखाया जाएगा टीचर्स को। फिर हम बात करेंगे बच्चों स्कीम्स की, तो ये होता है जो भी गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स लाते हैं, मतलब अ काइंड ऑफ बेनिफिट्स होता है, जैसे आपका मनरेगा, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट देता है, ये आपके इकोनॉमी में है, अब इसका नाम मतलब चेंज हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं आज के क्लास का, कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी आज के मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी में आपका, हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती आज के टाइम में। तो आपका पहला हेडिंग होगा, आपको ऐसे याद कर लेना है कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट। मैंने बोला ना अभी 543 सीट्स हैं लोकसभा में, 543 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कभी भी एक मत नहीं होंगे, तो कोई स्कीम्स, पॉलिसी या प्रोग्राम, लॉ कुछ भी वो मतलब बनाएंगे, एक मत नहीं होंगे तो कंट्री रन ही नहीं कर पाएगी। और वही हम सीखेंगे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट में, तो आप उस कंट्री को रन नहीं कर पाओगे। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसका मेन एम क्या होता है, उसका मेन एम होता है कि जो आपके सिटीजन्स होते हैं उनके लिए बेहतर काम करना, बेटरमेंट फॉर द सिटीजन्स। बात क्लियर हुआ, यानी सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर बच्चों हम देखते हैं कि आपका सेकेंड वाला कि नो विल मेक मेजर पॉलिसी चेंजेस, कोई भी बड़ा पॉलिसी चेंजेस करना हो तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे दे विल थिंक डिफरेंटली। भैया हमें ये करना है, वो बोलेगा कि हमको ये करना है, चार लोग चार तरफ, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई सब साथ में आकर के अलायंस बना करके, बट गवर्नमेंट स्मूथली रन कर ही नहीं पा रही, तो ये मतलब प्रॉब्लम होगा। थर्ड बच्चों कि जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट में बिकम अनस्टेबल, सेम बात, रटना नहीं है, अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, और सारों ये जितने भी लोग हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, इनकी जो सोच होगी सबकी अलग अलग होगी, डिफरेंट होंगी, तो गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, क्योंकि 543 में से यू नीड 273 सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और बहुत सारे लोगों से मिलके अगर बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिल करके मान लो आपका गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो सब क्या चाहेंगे कि हम बनेंगे पीएम, हम बनेंगे मिनिस्टर, तो गवर्नमेंट को रन करना काफ़ी प्रॉब्लम होगा, और उस कंडीशन में आपकी सरकार गिर भी सकती है। फोर्थ बच्चों कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विल ओनली थिंक अबाउट देयर लोकल प्रॉब्लम्स। भाई मैं मान लो मैं किसी भी लोकेशन से अगर एमएलए बना किसी भी जगह से, ठीक है, मैं वहाँ से इलेक्ट होकर के बन गया एमएलए, बट मेरे साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेरे साथ कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, मैं आज़ाद हूँ कुछ भी सोचने के लिए और करने के लिए, तो मैं देश के बारे में नहीं सोचूंगा ना, मैं स्टेट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं केवल और केवल लोकल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दूंगा। इसीलिए बच्चों ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ में आते हैं, जैसे आज की भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आप देखोगे कि आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंट्री के बारे में भी सोचते हैं, स्टेट के बारे में भी सोचते हैं, और अपने एरिया के बारे में भी सोचते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी अगर वहाँ से आते हैं आपके वाराणसी से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वहाँ से वो मतलब एमपी हैं, बट वो क्या है आज, वो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, तो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो पूरे कंट्री के बारे में सोचेंगे, लेकिन एज अ एमपी वो अपने जगह के बारे में सोचेंगे जहाँ से वो एमपी बन के आए हैं। फिर बच्चों पाँचवा, ये कई बार होता है, आपने देखा होगा कि जो भी लोकल आपके होते हैं इलेक्शंस, खासकर पंचायत और आपके म्यूनसिपैलिटीज़, वहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जो आपकी ग्रुपिंग होती है कि ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है और ये मेरा ग्रुप है, कई ग्रुप्स के लोग मिल करके चुनाव लड़ते हैं, और वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 3,
वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट वहाँ पे पीपल जो हैं वो आपका ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और जो ग्रुप्स होगा वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करता है। इसीलिए बच्चों कि कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या फिर ऐसे हम कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो वो अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। एंड दैट इज द मेन रीजन वी नीड पॉलिटिकल पार्टी